आप जानते हो दोस्तों, मनोज कॉमिक्स मेरा पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स है और इसकी ज़्यादातर मैं स्टोरीज़ को अपलोड करता हूँ। कारण कि इसकी बेहतरीन स्टोरी और सुंदर कहानियाँ जो मनोज कॉमिक्स पब्लिकेशन ने दे दी, वैसी अभी तक कहानी आई नहीं है। और ये कॉमिक्स भी आपको बहुत अच्छी इसकी लगेगी स्टोरी, खून युद्ध। इसीलिए पर्सनल मैं सेलेक्ट करता हूँ। जब भी मैं कॉमिक्स अपलोड करता हूँ तो आपको यूनिक स्टोरीज़ डालता हूँ, ऐसी स्टोरीज़ कोई डालता नहीं। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये रहा इसका फ्रंट कवर, कितना खूबसूरत है। खून युद्ध का केवल विजेता एक ही होगा, मैं यानी खुद जल्लाद। किंतु उत्तराधिकारी चुना जाने से पूर्व उन सबको लड़ना होगा खून युद्ध। खून युद्ध का विजेता एक तारों का उत्तराधिकारी होगा। खून युद्ध स्थल युद्ध तक पहुंचने से पूर्व प्रत्येक प्रतियोगी को 3-3 राज्य जीतने आवश्यक होंगे। युद्ध के तिलिस्म में पहुंचकर जो प्रतियोगी योद्धा मरजीनी नामक ऐसी पुस्तक प्राप्त कर लेगा, वह होगा विजेता, यानी टारो गृह का उत्तराधिकारी। कालगुरु खटारो ने टारो महल की जनसभा स्थल पर आज विशाल जनसभा का आयोजन किया था। प्रजाजनों, टारो ग्रह का दुर्भाग्य कि राजकुमार अंबर अब हमारे बीच नहीं है, किंतु हमें इस बात का गर्व है कि राजकुमार अंबर ने दुश्मनों के घर में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, तबाह कर दिया प्लेटो को और ले लिया अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध। प्रजा जड़वत खड़ी थी और अब राजकुमार अंबर की मृत्यु के पश्चात राज्य को आवश्यकता है एक उत्तराधिकारी की, और राज्य के नियमानुसार वह उत्तराधिकारी टारो के नागरिकों में से एक चुना जाएगा जो टारो की कोई न कोई वार्षिक योद्धा प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और एक रहस्यमय किरदार, जल्लाद मैं बनूंगा खून युद्ध का विजेता। सभी योद्धाओं को राज्यों की ओर से सेनाएं उपलब्ध करवाई गई थी। मुट्ठी जीत गया तो वह तुम सबको भी मालामाल कर देगा। हा हा हा, आगे बढ़ो। भावी सम्राट मुट्ठी जिंदाबाद। जिंदाबाद केवल धनुर्धर होगा, शेष सब मुर्दाबाद। हा 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 हा। धनुर्धर जिंदाबाद। और भी योद्धा थे। मुट्ठी बड़ी बड़ी सेनाएं मिलकर भी मेरी तलवार ताड़ा का मुकाबला नहीं कर सकती। धनुर्धर आकाश पाताल थरथरा उठते हैं मेरे धनुष धनुरा की टंकार सुनकर। मैं हूँ छल्ली, कैसा भी युद्ध हो मेरी जीत निश्चित है। गदोक हाथ में हो तो बाली के, तो स्वयं यमराज भी मुझसे युद्ध में घबराकर भाग जाए। चोट्टा की फुर्ती के आगे फुर्ती भी दम तोड़ दे, मेरे जौहर रणभूमि में देखना। आक्रोश और अंबर विद्युत पर सवार होकर उड़े जा रहे थे। मित्र आक्रोश, हम सीधे टारो ग्रह की ओर ही जा रहे हैं ना, कहीं अन्यत्र जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता अंबर। जब तक दुष्ट खटारू का अंत करके मैं नन्ही चांदनी को स्वतंत्र नहीं करा लेता, मुझे चैन न मिलेगा। एकाएक उन्हें विद्युत को रोक लेना पड़ा। अरे ठहरो, ये तो ल्यूका ग्रह के सेनापति व्यूपा हैं। राजकुमार अंबर, सेनापति व्यूपा। आक्रोश ने विद्युत को बादलों की धारा पर उतार दिया। हैरान मत हो अंबर, हम बादलों की धरती पर खड़े हैं। यह गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या का चमत्कार है। राजकुमार अंबर, महाराज ल्यूकोडर्मा किसी बेहद आवश्यक कार्य से तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। तुम टारो को और पढ़ने से पहले एक बार उनसे अवश्य मिल लो। ओह ठीक है, चलो। इसे कैसे पता चला कि हम टारो की ओर जा रहे हैं? सेनापति व्यूपा के विषय में जानने के लिए पढ़े आक्रोश और अंबर। जरूर। आक्रोश ने अंबर के फैसले का कोई विरोध न किया था। टारो में इस बार कोई सम्राट नहीं बनेगा, साम्राज्ञी बनेगी छल्ली। संभावी सम्राट छल्ली जिंदाबाद। हा 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 हा। अपने गधों को और युद्धों की भूमि को बाली खून से रंग देगा, अब बाली ही चर्चा का विषय बनेगा। चोट्टा भी युद्ध की ओर बढ़ चला। चोट्टा सिर पर कफन बांधकर निकला है। अरे नहीं, अपना कफन नहीं, दुश्मनों का कफन। हा 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 हा। रहस्यमय किरदार ने भी कुछ किया। मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दूंगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें प्राप्त करनी होगी मरजीवनी, और फिर उन जुनूनी योद्धाओं को कत्लेआम करने से रोकना होगा। तब अचानक टारो की प्रजा के सम्मुख पेश होकर तुम कालगुरु खटारो की हकीकत उन्हें बताओगे। आक्रोश की बातों से मैं भी सहमत हूँ। तब अंबर से कुछ आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद, अंबर, यहाँ से हम दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होंगे। अगर जीवित रहे तो अब हम युद्धक में ही मिलेंगे। हम युद्धक में अवश्य मिलेंगे आक्रोश। आक्रोश के जाने के पश्चात, राजकुमार अंबर, इस अभियान में यह एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से स्वीकार करो। यह विलक्षण ऐश्वर्य, यह मुद्रिका,
किंतु इस मुद्रिका को युद्धक में अवश्य ही पहनना, क्योंकि तुम्हारे लिए असली परीक्षा की घड़ी युद्धक ही होगी। अंबर ने वह मुद्रिका संभाल कर रख ली। टारो की मुक्ति के इस अभियान में मैं अपने योगदान को अवश्य याद रखूंगा सम्राट। अब डर न करो अंबर। अंबर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। मैंने तेरी भयानक मृत्यु का सफ़र आरंभ कर दिया है कालगुरु खटारो। अंबर के वहाँ जाते ही ल्यूकोडर्मा का भयानक अट्टहास कर उठा। हा, चल दी है चाल हमने सेनापति व्यूपा। ल्यूका ग्रह पर क्या? नहीं, ओ यह नहीं हो सकता। यह हो चुका है राजकुमार अंबर। तुमने सुना आक्रोश? सुना तुमने? उस छलिए ने अब टारो की धरती पर कितना भयानक जाल फैला दिया है। अंबर, उस शैतान की इस हरकत से यही लगता है कि वह तुम्हें मृत मान चुका है और टारो नागरिकों के समक्ष अब भी निर्दोष व टारो का शुभचिंतक होने का दावा कर रहा है, ताकि भूली भाली टारो की प्रजा पर भी भविष्य में भी उसी की हुकूमत चलती रहे। भड़क उठा अंबर। नहीं आक्रोश, नहीं, ऐसा करने से उसे अंबर रोकेगा। टारो के बच्चे बच्चों को उसका असली रास्ता दिखाऊंगा। सम्राट ल्यूकोडर्मा ने शीघ्रता के साथ कहा। लेकिन कब? जब वह धूर्त मरजीवनी नामक तिलिस्मी पुस्तक पास कर लेगा। मैं उसे वह पुस्तक प्राप्त नहीं करने दूंगा सम्राट। अंबर, इस समय उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। बाजी इस समय पूरी तरह कालगुरु खटारो के हाथ में है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में हमने सीधे कालगुरु खटारो पर हाथ डाला तो टारो विध्वंस के डार पर पहुंच जाएगा। वे योद्धा जो मरजीवनी प्राप्त करने के अभियान पर निकल पड़े हैं, अब पराजय के अलावा टारो का शासन हाथ से निकलने की सूरत में बगावत पर उतर आएंगे। तो प्यारे दर्शकों, हृदय थाम लीजिए, क्योंकि आरंभ होने जा रहा है खून युद्ध। मुट्ठी 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 अपनी विशाल सेना के साथ ऋषिकेश की ओर बढ़ रहा था। 3 राज्यों को तो मैं चुटकियों में जीत लूँगा। मेरा पहला लक्ष्य ऋषिकेश। इधर सम्राट ऋषिकेश यह समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। मुट्ठी अपनी सेना के साथ ऋषिकेश की ओर बढ़ रहा है। वह ऋषिकेश में और आगे नहीं बढ़ना चाहिए सेनापति विदुर। सम्राट की आंखों में लोमड़ी सी मक्कारी दिखने लगी। आओ सेनापति व्यूपा, अपनी सैयार तैयार करो। अब हम भी सम्राट भावी सम्राटों के इस अभियान में शामिल होंगे। जो आज्ञा सम्राट। ल्यूकोडर्मा के नेत्रों से षड्यंत्र ही षड्यंत्र टपक रहा था। इधर स्थान स्थान पर टारों में खून युद्ध के सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था कर दी गई थी। सजीव प्रसारण। मैं कंसदेव सिंह खून युद्ध के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। एक आवश्यक सूचना। टारों के कोने कोने में खून युद्ध के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, किंतु तकनीकी खराबी के कारण अगर आपके क्षेत्र में खून युद्ध का प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो निराश न हो। अति शीघ्र आप देख पाएंगे खून युद्ध के अंशों के साथ खून युद्ध का आंखों देखा हाल। वाह, कालगुरु ने यह अब अच्छी व्यवस्था करी है। अब हम भी यहाँ पर बैठे बैठे अपने भावी सम्राट के पराक्रम एवं जौहर देख सकेंगे। दर्शकों में बेचैनी व उत्तेजना फैल रही थी। उफ, न जाने कब आरंभ होगा खून युद्ध। मुट्ठी, धनुर्धर, छल्ली, बाली, चुट्टा, कौन बनेगा इसमें से खून युद्ध का विजेता और टारो का उत्तराधिकारी। उद्घोषक कंसदेव टारो के उस विशाल तिलिस्मी दर्शन तिद पर पुनः प्रकट हुआ। मैं कंसदेव खून युद्ध के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अब प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त हुई। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ खून युद्ध के सजीव प्रसारण के लिए मुट्ठी की ओर। ताड़क ने प्रलय मचा दी। सैनिक जमीन में फट पड़ी, सैकड़ों दरारों में समा गए। करड़ करड़ करड़, आह नहीं, चट चटाक, उफ, ई कड़ाक। स्वयं सम्राट ऋषिकेश अपनी सेना के साथ आगे बढ़े। मुट्ठी का विजय का स्वप्न यही तोड़ना होगा, अन्यथा वह और आगे बढ़ेगा और खून बहाएगा। मुट्ठी ने सम्राट को स्वयं आता देख अट्टहास किया। युद्ध क्यों लड़ने चलाया सम्राट ऋषिकेश? मेरी ताड़क के कहर का जवाब है क्या तेरे पास? घबरा मत मुट्ठी, घबरा मत। तेरे हर एक वार का जवाब तुझे मिलेगा। सर्रट। कौन जवाब किसे देगा, तेरे या तेरे सैनिकों की लाशें? कड़ाक कड़ाक, घप। जमीन से उखड़कर ताड़क वापस मुट्ठी की ओर उछल गई। यह क्या? ताड़क का जादू तोड़ने वाला यह कौन आ गया रणभूमि में? इसी के साथ दरारें भी बंद हो गई, लेकिन बहुत से सैनिकों की कब्रें बन गई थी वे दरारें। आक्रोश ने मुट्ठी की राह रोक ली थी। मुट्ठी, तुझे जीवित छोड़ दिया तो 3 राज्य जीतने की हवस सैकड़ों बेगुनाहों की मृत्यु का कारण बन जाएगी। आक्रोश तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। तेरी इस ललकार का जवाब देगी मेरी ताड़क। ताड़क के भीषण वार को आक्रोश ने अपने हाथों पर रोक लिया। मेरी ताड़क ने आज तक किसी आक्रोश से हाथ नहीं मिलाया होगा मुट्ठी।
राजा ऋषिकेश का रथ भी एक दरार की चपेट में आने लगा। महाराज बचिए, रथ से कूद जाइए। ओह नहीं! इसी पल रथ के पहिए को सशक्त हाथों ने थाम लिया। कौन है मेरा ये मददगार? मददगार था आक्रोश, क्रोध से जिसके जबड़े बुरी तरह से फूल पिचक रहे थे। मुट्ठी को कोई दुनिया की ताकत अब आक्रोश के हाथों न बचा पाएगी महाराज। आक्रोश आक्रोश के हाथ में तस्तरियाँ दिखाई पड़ने लगी। जय गुरु थालो। तस्तरी मुट्ठी की ताड़क की जड़ से होकर गुजरती चली गई। गुरु थालो ने आक्रोश को शस्त्रास्त्र की विद्या सिखाई है। पढ़े आक्रोश सीरीज का प्रथम कॉमिक्स आक्रोश। रणभूमि में मुट्ठी की चीख गूंज उठी। खचा आ और सिहर उठे खून युद्ध के दर्शक। भयानक अंत हुआ मुट्ठी का। पर यह आक्रोश कौन है और खून युद्ध में अचानक कहाँ से टपक पड़ा? कुछ भी हो मुट्ठी टारो सम्राट बनने योग्य नहीं था। देखा कैसे भागा था मौत सिर पर देखकर। टारो सम्राट चाहिए अशोक जैसा। वाह! आक्रोश ने ताड़क को कैसा दबोचा। वाह आक्रोश वाह! इधर टारो महल में कालगुरु खटारो के मस्तक पर बल पड़ रहे थे। यह आक्रोश कौन है? जल्लाद का रास्ता काट सकता है। मुझे जल्लाद को सावधान करना होगा। तीर पर कंसदेव सिंह पुनः प्रकट हुआ। तारोग्रह के उत्तम नगर के दर्शकों का स्वागत है। अब से कुछ ही देर में आप भी युद्ध का आंखों देखा हाल देख सकेंगे। विवाह हो या उत्सव, अपने मेहमानों का हृदय जीतिए। आज ही आरक्षण करा है। राग ढेंचू ढेंचू, सुर सम्राट गर्दभराज का। ढेंचू ढेंचू, हर दावत की शान गर्दभराज। ढेंचू ढेंचू, वाह गर्दभराज! अपने विवाह पर मैं अपने मनोरंजन के लिए इसे ही बुलाऊंगा। आपके दांतों में कीड़ा लग गया है तो परेशान न हो। हमारा दंत मंजन प्रयोग करें। मुट्ठी ने तलवार छुड़ाने की भरपूर चेष्टा की। ओह, यह ताड़क तो जैसे इसके हाथों से चिपक गई है। हा हा हा! मुट्ठी अपनी सेना को भी बोल कि वह भी जुट जाए तेरी ताकत का हिस्सा बनकर। मुट्ठी गरज उठा। आक्रमण! समाप्त कर दो सबको। तो यहाँ पर इसे आक्रोश से और मुट्ठी से काफ़ी भयानक युद्ध होता है और मुट्ठी ताड़क छोड़कर के भाग पड़ता है और ये आक्रोश तीव्र वेग के साथ तस्तरी उछाल देता है जिससे कि मुट्ठी का वध हो जाता है। सम्राट कुंकाल ने क्रोध में भरकर आदेश दिया, आक्रमण! समाप्त कर दो इन शैतान को। दोनों ओर से सेनाओं का महायुद्ध छिड़ गया। धनुर्धर ने धरुरा से एक तीर छोड़ा, प्रलय मचाता हुआ गुजरा। खच खचाक संग सूंग। तो और एक ऐड दिखाता हुआ ये आक्रोश सीरीज की ये कॉमिक्स में, और ये धनुर्धर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुंकाल राज्य पर सर्वप्रथम अपनी विजय पताका मैं फहराऊंगा। कुंकाल तेरी और तेरी सेनाओं का कब्रगाह कुंकाल में स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है धनुर्धर। सम्राट कुंकाल। तो यहाँ पर सम्राट कुंकाल और धनुरा के बीच में तनकार तीव्र गति से युद्ध होता है। ध्वनि तरंगे सैनिकों के मस्तिष्क में भूकंप उत्पन्न करती चली गई। ये ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को आरी की तरह चीरकर गुजर रही है और इधर छल्ली से भी युद्ध का दिखाई देता है और ये धनुर्धर से पहले इसकी वार होती है और युद्ध में छल्ली जो है कि धनुर्धर को मार गिराती है। और इस प्रकार बिना युद्ध लड़े ही विजय प्राप्त कर छल्ली आगे बढ़ चली। तुम महान हो छल्ली। और ये एक पेज और पहले का दिखाई दे रहा है। छल्ली और धनुर्धर में वार होने लगता है, वारशिप। और इस कॉमिक्स के थोड़ा सा पेज वाइस वर्सा है दोस्तों, असुविधा के लिए आपको खेद चाहते हैं हम, किंतु इसकी मैं आपको डायरेक्ट मैं स्टोरी प्लॉट बता देता हूँ। अफसोस रहा कि इस कॉमिक्स को मैंने पिक आउट किया था आपके देखने के लिए, लेकिन ये बाली ने गदों के हाथ में लेकर भयंकर हुकार भरी, कड़ाक कड़ाक। और इधर दर्शक रोमांच भरा हुआ युद्ध देख रहे थे। कालगुरु खटारों की निगाहें भी छल्ली पर टिक गई थी। और ये कंसदेव सिंह आपको थार में लेकर चल रहा हूँ जहाँ बाली ने युद्ध की घोषणा कर दी है और कुछ देर में युद्ध आरंभ होने वाला है। लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले आइए आपकी भेंट करवाते हैं गदोकधारी बालक से।
आप इस युद्ध के विषय में कुछ कहना चाहेंगे बाली? हाँ, केवल इतना कि हम जीतेंगे, टारो का भावी सम्राट मैं ही बनूंगा। और ये अंबर, मनोज कॉमिक्स का सुपर स्टार हीरो अंबर, जो आक्रोश का सामना कर सकता था और काफ़ी ज़्यादा वीर योद्धा था। और इसके पेजेस जब कभी अच्छे मिल जाएंगे तो मैं आपको ये कॉमिक्स जो है कि अपलोड करूँगा गाइस। अभी तो मैं ये कॉमिक्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इसके फिगर्स वगैरह को दिखा देता हूँ। पहले भी मैंने प्लेलिस्ट में क्रूक बॉन्ड और मनोज कॉमिक्स ये सब चीज़ों को बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में देखें इसे। और ये दिखाई दे रहा है एक और इसका, फिर सभी खंजर कोंकर के जिस्म के विभिन्न हिस्सों से बाहर फट आए। ओह, कोंकर मारा गया। सम्राट अजोग और चोट्टा की सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ। तो ये फैंटेसी जो थी मनोज कॉमिक्स की, वो काम करती थी और बहुत ज़बरदस्त इसकी लगती थी फैंटेसी जो मनोज कॉमिक्स की होती थी। और अभी के तो डेट में स्टोरी पता चलता नहीं है। कोंकर ने जोरदार श्वास खींची। ओह, यह क्या, यह तो हमें निकल जाएगा। पेजेस इधर उधर होने से दोस्तों ये कॉमिक्स को मैं शॉर्ट में ही इसको शॉर्ट स्टोरी बता दे रहा हूँ। राज कॉमिक्स में भी तानाशाह मैंने अपलोड किया हुआ, अभी अभी हाल में निकला हुआ सर्प यज्ञ भी मैंने अपलोड किया है। तभी रेत का सीना फाड़कर अचानक यह खौफनाक आकृति बाहर निकल आई। युद्ध के तिलिस्म की ओर बेरी इजाजत के बिना तूने कदम कैसे बढ़ा लिया छुट्टा? ओह, यह क्या। उधर चोट्टा ने तीसरे राज्य पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली थी। और यह आक्रोश यहाँ पे फिर दिखाई दिया। आक्रोश की ब्लू ड्रेस। गुरु थालो के शिष्य ने अपनी तलवार का भरपूर वार किया उस पर। आक्रोश की दिव्य शक्ति धारक तलवार ने छीन लिए गजोरा से उसके प्रवाह। और ये चुट्टा के हाथ में दो विशाल खंजर दिखाई पड़ने लगे। ये रेत तुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। साय ठहरो, चुट्टा पर मेरा अधिकार है। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम एक बेबस मौत न मारे जाओ। मेरी कोशिश ये रहती है गाइस कि आपके लिए हमेशा यूनिक स्टोरीज लाओ और शानदार कहानियाँ, जो कहानियाँ पढ़कर कुछ एहसास हो, अपना बचपन याद आ जाए। आक्रोश ने ढार का भरपूर वार उस पर कर दिया, धड़ाक। और ये छल्ली से बात करते हुए आक्रोश। पेजेस थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। ये जल्लाद दिख रहा है जो एक रहस्यमय कैरेक्टर है इस कॉमिक्स का। ये जल्लाद और दोनों की तलवारें विद्युत की तरह टकरा गई। हंसते से रज, हट जा मूर्ख।
फिर अंबर की आंखों से अचानक सोलक बरसने लगे। अंबर एक शक्तिशाली कंपटीटर है आक्रोश सीरीज कॉमिक्स का, और इधर ल्यूकोडर्मा आगे बढ़ते जल्लाद की राह रोकी पड़ा था। आक्रोश ने अंबर को घोड़े सहित उछाल दिया। अंगार, तुम्हारा मस्तिष्क अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये आक्रोश और अंबर में जल्लाद ने वहां आतंक मचा दिया। मर गया ये, किंतु जल्लाद के पास प्रत्येक बार का जवाब था। अकेले जल्लाद ने ल्यूकोडर्मा की समस्त सेना का कत्ल कर दिया। तो ये तिलिस्म का जो मेन जो है उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं, और तिलिस्म में आक्रोश जैसा योद्धा हो तो पार वे लोग कर ही जाएंगे। उसके बाद से अभी मनोज कॉमिक्स में मैं ऐसी स्टोरीज डालता हूँ गाइस जो कि उस समय की बेहतरीन स्टोरीज थी, सुपर हिट स्टोरीज थी। ये लास्ट में मरजीवनी लोग प्राप्त कर लेते हैं, और जल्लाद भी कालगुरु खटारो रहता है। ये चांदनी को ये लोग कैद कर देते हैं। तो गाइज इसकी अगर मेरे को सही पेजेस मिलेंगे इस कॉमिक्स के, तो मैं फिर से पुनः इसको अपलोड करूँगा, जिसको कि आप इस कॉमिक्स का एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। और ये कॉमिक्स की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी प्रकार टारो कुमार अंबर को सौंप दिया गया टारो का सिंहासन। तो ये इसमें मरजीवनी प्राप्त कर लेता है, और अंबर की शादी हो जाती है छल्ली के साथ। गाइस कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म हुई। मैं जल्दी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉमिक्स अपलोड करूँगा। मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।